नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत अक्षक। केंद्र के कृषि कानूनों को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल राज्य के दौरे पर हैं और जगह जगह किसान महापंचायत करके वो इन कृषि कानूनों के फायदे के बारे में किसानों को बताना चाहते हैं। लेकिन करनाल में जिस तरह से मुख्यमंत्री का विरोध हुआ है, उससे लगता है कि किसान भारी गुस्से में सरकार को लेके। इस मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से। हुड्डा साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो करनाल में मुख्यमंत्री जी की रैली जो थी, किसान महापंचायत थी, उसका भारी विरोध हुआ। हेलीपैड तोड़ दिया गया, मंच तोड़ दिया गया और मुख्यमंत्री को अपना कार्यक्रम रद्द करके वापस आना पड़ा। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, सरकार को टकराव से बचना चाहिए जी। आज स्थिति बड़ी गंभीर है, किसान बड़ा परेशान है जी। ठंड में बैठा है, इतने दिन हो गए, 60 से ज़्यादा जा चुकी हैं। तो इस वास्ते ऐसी कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जो टकराव की ओर जाए। सरकार को टकराव से बचना चाहिए। हुड्डा साहब, हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने जब अंबाला में नगर निगम चुनाव में भाजपा उम्मीदवार की मदद के लिए अपना कार्यक्रम रखा, किसानों ने उनका विरोध किया, काले झंडे दिखाए। इसके बाद उन्होंने भिवानी में बहल गांव में कार्यक्रम रखा, जो विरोध को देखते हुए स्थगित करना पड़ा। क्या लगता है आपको कि मुख्यमंत्री को इस तरह की इस माहौल में किसान पंचायत करनी चाहिए? देखिए, मैंने कहा कि किसानों से बात करने के दौर मीडिया है, बहुत तरीके हैं। कोरोना काल में जो है कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जो टकराव हो, बल्कि वहाँ केंद्र सरकार को से बात करनी चाहिए इनको। और जो किसानों की बात है, क्योंकि ये कानून किसानों के हित के नहीं है, और 15 तारीख को जो वार्तालाप हो उसमें पूरा करके बात करके केंद्र सरकार से इनका समाधान निकलवाना चाहिए। जब इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो हुड्डा साहब, गाज गिरती है अफसरों पर। अंबाला में मुख्यमंत्री का विरोध हुआ तो एसपी को रातों रात बदल दिया गया। अब ऐसी खबर आ रही है कि करनाल के डीसी एसपी पर भी गाज गिर सकती है। तो ये तो जहां जहां रैलियां होंगी, अगर किसान विरोध करते रहेंगे तो कितने अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी? देखिए, जब मैंने कहा ना, सरकार को कहीं भी टकराव से ऐसी कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जहाँ टकराव हो। टकराव अवॉइड करना चाहिए। बड़े गंभीर हालत हैं, किसान बड़ा परेशान हुए हैं। तो अभी कांग्रेस ने फैसला किया है कि 15 तारीख को राज्यपाल का घेराव किया जाएगा। उस पर क्या आप कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या रहेगी इस पे? तो जो किसानों की मांग है उसका समर्थन करिए, कांग्रेस पार्टी शुरू से कर रहे हैं। आपने 2 बार गवर्नर साहब को चिट्ठी लिख दी है, आप मिलना चाहते हैं, विधानसभा का विशेष सत्र चाहते हैं। गवर्नर साहब आपकी इस मांग पर गौर नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपके पास कोई बुलावा आएगा? नहीं, अब कल पता लगेगा। हमने मांग रखा, मंगलवार का समय मांगा है जी। और जब गवर्नर साहब समय देंगे तो सारी बात अपनी उनको कहेंगे और उनसे निवेदन करेंगे जल्दी से जल्दी अपनी संवैधानिक ताकतें इस्तेमाल करके विधानसभा का स्तर बुला जाए। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से हमने पूछा था कि हुड्डा साहब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री जी का ये कहना था कि फरवरी में बजट सत्र आएगा और अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं तो उन्हें कौन रोक सकता है, वो बजट सत्र में ले आए। तो जो परिस्थिति हुई है वो अर्जेंसी है, विधानसभा का भी बुला जाए, क्योंकि ये हरियाणा सरकार लोगों का भी विश्वास खो चुकी है और विधायकों का भी विश्वास खो चुका है। आप देख रहे हैं रोज उनके जो कोएलिशन पार्टनर है, उनके विधायकों रोज रोज बयान आ रहा है। तो ये इस वास्ते नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे हम उसमें, और एपीएमसी में जो है अमेंडमेंट हम चाहते हैं वो भी हम पेश करेंगे। पता लग जाएगा कौन किसके साथ खड़ा। अभी आपने जो बात कही, विपक्ष के नेता रहे अभय सिंह चौटाला, उन्होंने कहा कि 27 जनवरी को वो विधानसभा छोड़ देंगे अगर 26 जनवरी तक किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो। उधर रामचरण काला है जेजेपी के विधायक, उन्होंने कहा है कि वो 15 जनवरी के बाद विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। क्या लगता है कि कांग्रेस के विधायकों को इस्तीफा देने की जरूरत है? कांग्रेस किसानों की मांग के साथ खड़ी है और जो भी होगा वो समय पर, कोई जो भी बात करेंगे हम समय पर। अभी तो हमने अविश्वास प्रस्ताव इस सरकार के लाना है जी। और वो लाना चाहते हैं। असेंबली का सेशन जल्दी से बुला जाए और पहले ही दिन ही हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे सर। हुड्डा साहब, आपने विधायक दल की बैठक बुलाई थी और उसमें फैसला किया था कि जिन किसानों ने शहादत दी है, इस आंदोलन में अपनी जान गंवाई है, उनको कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार से आप क्या चाहते हैं? नहीं, हमने तो अपना जो संसदीय दल है वो उन 2-2 लाख रुपए देगा सभी विधायक जो हैं। सरकार से मैंने पहले भी कह चुका हूँ, सरकार को चाहिए इनको और आर्थिक मदद करें और एक एक नौकरी परिवार को दें। जैसा कि हमने पहले दिया। इनेलो की सरकार थी, जो किसान मारे गए थे
उनको बाद में शहीद भी डिक्लेयर किया, उनकी 10-10 लाख रुपए भी दिए हमने, एक नौकरी भी दी। अभी आप नौकरी देने की बात कर रहे हैं, सरकार ने तो स्पोर्ट्स कोटे से ग्रुप डी में जो 1581 के आसपास जो कर्मचारी भर्ती किए थे उन्हीं को नौकरी से निकाला जा रहा है। जब भी तो बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 आ गया, 32.5% CMI का जो सर्वे आया उसमें आया ये कोरोना काल में और स्थिति को देखते हुए रोजगार देने चाहिए सरकार को, ना कि रोजगार छीनना चाहिए। ये चाहे ग्रुप डी के हों, चाहे PTI हों, चाहे ड्राइंग टीचर हों, कोर्ट में उनका केस अच्छी तरह प्लीड नहीं किया गया, फिर भी सरकार को उनका रास्ता निकालना चाहिए। जैसे हमारे टाइम में भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जो भजनलाल के समय में जो भर्ती हुई थे उनका, लेकिन हमने रास्ता निकाला, सबको किया। MITC में जो ओम प्रकाश चौटाला के टाइम में निकाले गए थे वो सारे हमने लगाए। तो ये रास्ता निकालना चाहिए, इनको रोजगार देना चाहिए, रोजगार छीनना नहीं चाहिए किसी को। हुड्डा साहब, 7-8 दौर की केंद्र सरकार के साथ किसान संगठनों की बातचीत हो चुकी है, हर बार बातचीत बेनतीजा रहती है। मीटिंग शुरू होने से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कि कानून तो वापस नहीं होंगे, फिर ये बैठक का खेल क्यों चल रहा है? देखो, अब 15 तारीख को फिर बुला रखी है। मेरे को सरकार से ये आग्रह करना चाहता हूँ मैं, किसानों की मांग जायज़ है, इनको मान लिया जाए और 15 तारीख को इससे मतलब समाधान निकालना चाहिए। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार की नीति तो किसानों को थकाऊ और भगाऊ की है, आप क्या मानते हैं? देखिए, इतना समय लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ 15 तारीख को इसका निपटारा करना चाहिए। किसान ताकि अपने अपने खेतों में जाएं, खेती करें। अब इतनी ठंड में बैठे हैं, 60 से ज़्यादा जान गंवा चुके हैं, तुरंत इसको फैसला कर देना चाहिए। हुड्डा साहब, आपको राजनीति का लंबा अनुभव है, आप बताइए कि इस लड़ाई में केंद्र सरकार जीतेगी या किसान? देखिए, जीत तो किसान को होनी चाहिए, उनकी मांग जायज़ है। जीत हार का सवाल नहीं है, सरकार का कभी जीत हार का सवाल नहीं होता, लेकिन जो जायज़ बात देखनी चाहिए, सरकार किसानों की मांग जो है जायज़ है। इसी वास्ते मैं सरकार को आग्रह कर रहा हूँ कि भाई इनकी बात मान ली जाए। शुक्रिया हुड्डा साहब पंजाब केसरी से बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनका ये मानना है कि किसानों की मांगें जायज़ हैं और केंद्र सरकार को इन मांगों को मान लेना चाहिए। पंजाब केसरी के लिए कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ बलवंत तक्षक, चंडीगढ़।